आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी मन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास कार्ड आया है 1 डे, फाइनैलिटी, फैमिली, ब्रेकिंग पॉइंट, पर्सपेक्टिव, ट्रैप्ड और कन्फ्लिक्टेड का कार्ड। ओके, अब हम इन कार्ड्स को टैरो की मदद से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें विथ 3 कार्ड्स ईच। हमारे पास पहला कार्ड आया 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 of wands in reverse, 3 of wands in reverse, 5 of cups in reverse, page of pentacles in reverse, 8 of swords, queen of swords, king of wands, 9 of pentacles in reverse, king of pentacles, 7 of swords, 4 of pentacles, 4 of wands, page of wands in reverse, the tower in reverse, death or rebirth in reverse, page of swords, 3 of pentacles in reverse, 9 of swords in reverse, king of cups और बॉटम ऑफ द डेक पर है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स की एनर्जी। ओके, तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, इनको कुछ एहसास तो है, इनके मन में ये बातें आती हैं कि गलतियां हुई हैं इनकी तरफ से भी, लेकिन ये आपसे माफी मांगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं मुझको। ये कार्ड रिवर्स में है, ये बताता है कि ये इमोशनली इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं। आपको कुछ भी ऑफर करने से, कुछ भी इमोशनली आपके सामने खुलने से घबराते हैं और अपने इमोशन से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इन डेप्थ देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है। देखिए, जो भी पर्सन है ये आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत है, ठीक है। इनके दिमाग में क्लैरिटी भी है कि एक दिन कभी कहीं आपसे मुलाकात हो सकती है, आपकी तरफ बढ़ने की बात हो सकती है। ये इनके दिमाग में क्लियर है कि कभी ना कभी आप लोगों की मुलाकात होगी, ठीक है। लेकिन
ये आपकी तरफ कदम बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? अगर ये इसकी बात की जाए तो मुझको दिखता है कि इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है, या तो इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है, इनका अहंकार बहुत ज्यादा बड़ा है, नहीं तो इनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। ठीक है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने इस कार्ड से भी कहा कि बहुत इमोशनली काफी इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं। ये कार्ड भी बताता है कि ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करने से घबराते हैं। इनको लगता है अब इनके पास आपको देने के लिए कुछ खास है नहीं, जितने एफर्ट्स आपने लगाए उसके सामने ये अब क्या कर लेंगे आप इस कनेक्शन में, आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। और इसी वजह से इस कनेक्शन में डिलेज आ रहे हैं। और मुझको ये भी दिखता है कि ये पर्सन भी उदास है, ये खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बिना कुछ बोले आपको घोस्ट कर दिया, आपकी लाइफ से गायब हो गए हो। इस बात का भी इनको पछतावा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको फील हो रहा है मन में कि चीजें खत्म हो चुकी हैं ऑलरेडी आप दोनों के बीच में, भले किसी ने किसी को क्लोजर दिया हो न दिया हो, चीजें खत्म हो चुकी हैं ऐसा इनको लगता है। आप जो नहीं जानते हैं वो ये है कि ये अभी भी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। इन्होंने अपने चारों तरफ बाउंड्रीज बना के रखी क्योंकि ये पर्सन मेंटली बहुत ज्यादा स्टक है। ये पर्सन, इनके दिमाग में इतनी मेंटल बाइंडिंग्स है, इतनी मेंटल ब्लॉकेजेस है ना, कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ के आगे आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। और उतनी प्रॉब्लम्स रियलिटी में है नहीं जितना कि ये सोचते हैं। ये चाहे तो एक झटके में सारे बंधन तोड़ करके, जो इनके सेल्फ क्रिएटेड बंधन है उनको छोड़ करके तोड़ करके आपकी तरफ आ सकते हैं, पर ये ऐसा कर नहीं रहे हैं। इसका एक कारण मैं ये भी देख सकती हूँ कि इन पे फैमिली का प्रेशर हो, इसके चांसेस हैं। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि इन्होंने कहीं और अपने कमिटमेंट दे दी, कहीं और अपनी फैमिली स्टार्ट कर ली है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है कि ये सोचकर कि अब आपके सामने चीजें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, इन्होंने अपनी फैमिली स्टार्ट कर दी और इसकी भी संभावना है कहीं और। तो अब इनको लग रहा है कि अब पलट के आपकी तरफ कैसे जाया जाए, क्योंकि अब तो ये बंध चुके हैं। हम्म इसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि ये एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अब देखिए इनको रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब किस रास्ते आकर के आपकी तरफ अपनी भावनाएं व्यक्त की जाएं। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफी स्टेबल हो चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी रेजोनेट करेगा कि इन्होंने अपनी, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, कि इन्होंने अपनी कहीं और फैमिली स्टार्ट कर ली है, कहीं और एंगेज हो गए हैं, कहीं और कमिटमेंट दे दी है इन्होंने। ठीक है, तो इनको, इनका जो दृष्टिकोण है, इनका जो पर्सपेक्टिव है, वो ऐसा हो गया है कि अब आपको भुला देना ही इनके लिए बेहतर रहेगा। ये इस तरह से सोच रहे हैं, चेंज इन पर्सपेक्टिव हुआ है इनका। मेजर ऑब्स्टिकल आप दोनों के कनेक्शन में ये है कि देखिए, जैसा कि मैं कहती आ रही हूँ इस रीडिंग में लगातार कि इन्होंने कहीं और शुरुआत की, इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपके साथ डिसेप्शन की है, इन्होंने आपके साथ, इन्होंने आपके पीठ में छुरा भोंका है। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को क्लोजली देखें तो ये आदमी एक छुरा लेके जा रहा है, तो इस पर्सन ने आपके पीठ पे छुरा भोंका है। और ये इसका कारण हो सकता, देखिए ये कार्ड भी डिसऑनेस्टी ही बताता, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, ये भी डिसऑनेस्टी बताता है। ओके, मुझको दिख रहा है कि इनका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था। इनको लगने लगा था कि आपके साथ कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है, तो इनको जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखी, कोई ऐसा पर्सन जो इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा था, उस तरफ ये आगे बढ़ गए। ठीक है, ये जो भी पर्सन के साथ इन्होंने खुद को इन्वॉल्व किया वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल इंसान है। ओके, आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि आपके जो भी पर्सन है, ये आपके लिए स्नेह तो रखेंगे अपने मन में। ठीक है, ये पर्सन
इस पर्सन के मन से आप गए नहीं है, न गए हैं न जाएंगे। और इनको ये आने वाले कुछ समय में भी कन्फ्लिक्टेड रहेंगे, इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी कि अब आपके साथ टीम अप किया जाए नहीं किया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये चीजें इनको समझ में नहीं आएंगी। कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इनके इनके लाइफ में आप वन ऑफ द चॉइसेस बने रहेंगे। ठीक है, और इस वजह से ये बहुत परेशान भी रहेंगे, अपने आप को इस परेशानी से निकालने की भी कोशिश करेंगे, निकाल भी नहीं पाएंगे। तो इस गुंधुन में, इस उहापोह में, इस ड्युअलिटी वाले माइंडसेट में ये बने रहेंगे। बहुत उलझे हुए इंसान नजर आते हैं मुझको, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं। ये पर्सन सोच में सुलझन नहीं है, मतलब सुलझी हुई सोच नहीं है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखिए, आप खुद को अपने माइंड में कैप्टिव बना के ना रखें, अपने माइंड को अपना ही कैप्टिव बना के ना रखें। ठीक है, आप इस पर्सन से जब तक, इस पर्सन को जब तक फॉलो करते रहेंगे, जब तक आप इनके सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करते रहेंगे, इनको लेके विजिलेंट रहेंगे, इनके बारे में चीजें पता करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आप फंसे रहेंगे, आप इस कनेक्शन से निकल नहीं पाएंगे। और ये जो स्थिति है ये लंबे समय तक बनी रहेगी, आप इनका इंतजार करते रह जाएंगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, और एक ही जगह पर स्टक रह जाएंगे। तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि अपने आप अपनी लाइफ को रिवाइव करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप इनको इस तरह से फॉलो करना छोड़ दें, इनके बारे में चीजें जानने के बारे में, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, जो कर रहे हैं इनको करने दें, उनकी लाइफ है वो जाने, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें। ठीक है, और जब जब आप ये चीजें छोड़ देंगे, आप इनको फॉलो करना, इनके बारे में जानने की कोशिश करना छोड़ देंगे, तो आपकी लाइफ में अपने आप इम्प्रूवमेंट आती जाएगी और ग्रोथ आती जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, हमारे व्यूअर के लिए गाइडेंस। हमारे पास पहला कार्ड आया है, लुक बियॉन्ड इल्यूजन। तो ये दूसरा कार्ड है फॉरगिवनेस का, और तीसरा कार्ड है मेटामॉर्फोसिस। तो जैसा मैं कह रही थी आपसे, और देखिए बॉटम ऑफ द डेक पे है न्यू लव का कार्ड। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अपने दिमाग को बांध के, अपना कैप्टिव बना के ना रखें, अपने ही मन को अपना कैप्टिव बना के ना रखें। किसी भी धुंध को जो आपके दिमाग पे छाई हुई है, इससे खुद को निकालें, जो चीज जैसे है उसको वैसे देखें। ठीक है, और अगर आपको लगता है किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है तो उसको माफ कर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भूल जाएं, याद रखें, लेसन लें कि आपके साथ दोबारा कोई ऐसा न कर सके, लेकिन कोई ग्रज होल्ड करके ना रखें अपने मन में। ठीक है, और खुद में बदलाव लाएं। ये बदलाव आप खुद ही ला सकते हैं अपने अंदर, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में। जो भी चेंज चाहिए वो आप ही ला सकते हैं। यूनिवर्स आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भेज रहा है जो कि आपके लिए इमोशनली बहुत फुलफिलिंग होगा। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।